विशेष युवाओं और हम उम्र भाइयों, सबसे बड़ी बात तो मुझको ऐसा सब्जेक्ट दिया गया कि बेसिकली मैं उसको बोलूँ तो मेरा फील्ड ही नहीं, मैं उसको जीता हूँ लगभग 10-15 साल से। और इस कड़ी में आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति मतलब सभी लोग पढ़े हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए राजनीति क्यों जरूरी है? हमारे लिए राजनीति अभी तक जो बातें लोगों ने की है, चाहे शिव शानी जी हो गए, चाहे हमारे बड़े भैया सुरेश शानी जी हो गए, इसके प्रति स्थापन के लिए बेसिकली जब तक आप राजनीति का मतलब सत्ता, राजनीति का मतलब ये नहीं कि चुनाव लड़ लिया, हार गया, जीत गया, मतलब यहाँ तक सीमित होगा। राजनीति का मतलब ये हो गया सत्ता, शासन सत्ता। अगर आप शासन सत्ता में हैं, अगर आप शासक हैं, तो आपका साहित्य भी पढ़ी जाएगी, आपकी साहित्य भी लिखी जाएगी और आपकी इंडस्ट्री भी लगेंगे, आपके महिलाओं के साथ इज्जत और मान सम्मान से बात भी किया जाएगा। सारी चीज़ें होगी केवल शासन सत्ता में होने के लिए। राजनीति का मतलब ये थोड़ी हो गया कि राजनीति हम एमएलए बन गए, एमपी बन गए, ये सब बातें हो गई। नहीं, शासन सत्ता आपके हाथ में क्यों होना चाहिए, ये अनिवार्य होता है। हमको बताया जाता है कि मतलब भारत का नाम इंडिया था, इंडिया के पहले आर्यवर्त था, आर्यवर्त के पहले इंडिया के पहले हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के पहले आर्यवर्त था, आर्यवर्त के पहले शायद निषाद रहा होगा, ऐसा कहा जाता है, रहा होगा। लेकिन रियल में था जो बातें भाई साहब ने बताया कि अगर आप किसी भी साहित्य से लेकर के किसी भी शब्द को अगर उठाओगे, वहां निषाद ही निषाद है। रामायण महाभारत या किसी भी सब्जेक्ट में आप जाओगे तो पूरी की पूरी रामायण महाभारत जो लिखी गई है वो हमारे शासन सत्ता को दबाने के लिए ही लिखी गई है। हम थे तब भी थे, आज भी हैं। रीजन ये है कि हम शासन सत्ता के लालची नहीं बने, हम शासक नहीं बनना चाहते हैं। हम हमेशा मतलब एक उस पैटर्न पर चलने का प्रयास करते हैं जो लोगों ने हमें देने का प्रयास किया, या ये कोशिश करा कि हम लेने के आदी बन गए। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, मुंबई से लेकर के क्या कहते हैं नागपुर तक आप कहीं भी जाओगे, जो भी शासन सत्ता में लोग हैं, उन लोगों का सोच क्या है? वो इंडस्ट्री के बारे में कम सोचते हैं, वो शिक्षा के बारे में कम सोचते हैं, वो अपने और भी काम के बारे में कम सोचते हैं। वो ज्यादा किस बारे में सोचते हैं कि मैं शासक कैसे बनूं। उनकी संख्या, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि हमारे देश में अगर जातिवार, सामाजिक वार, वर्गवार अगर आकलन किया जाए तो हम फर्स्ट रैंक में आएंगे। यानी कि अगर सारी जातियों का वर्ग वाइज अगर वर्गीकरण किया जाए, सारे समाजों का, तो नंबर 1 पे आएंगे। लोग बोलते हैं मुसलमान ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर सही ढंग से अगर हम गिनती और ये सब सारी चीज़ें करें तो नंबर 1 पे आएंगे। लगभग हमारी आबादी 20% से कम नहीं होगी, 20% से ज़्यादा ही होगी। लोग बोलते हैं मुस्लिम इतना, हिंदू इतना, ये है वो, उसको मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि हमारा देश नदियों का देश है, हमारा देश समुद्र के 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो बसा कौन है यहाँ पे? हर एक जगह तो हम ही हैं। तो शासन का सबसे बड़ा, शासन सत्ता में पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि हम बहुलता में हैं। मतलब वोट का मतलब ये हो गया, वोट का मतलब यही हुआ कि शासन सत्ता में आप स्थापित हो सकते हैं। स्थापित होने का जब हमने प्रयास किया है, एक सीढ़ी हम आगे बढ़े हैं। 2000 के पहले जो चीज़ें हम देख रहे थे, आज 2018 में डिफरेंट हो गया है। तो आप पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ करिए, सारा चीज़ कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, विद्वान बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन राजनीति कीजिए, अवश्य करिए।
किसी भी शर्त पे राजनीति को कभी मत भूलिए, राजनीति करना ही पड़ेगा आपको, ये आपकी मजबूरी है। अगर आप 10 साल तक अगर राजनीति नहीं करेंगे तो हमारी जो दशा है वो इससे भी और नीचे चली जाएगी। आप डॉक्टर बना लीजिए, एमबीबीएस करवा लीजिए, बच्चे की नौकरी नहीं लेगी, आप इंजीनियर बना लीजिए, आपको आपके बच्चों को पुल बनाने में हिस्सा नहीं मिलेगा, आप क्या आप साहित्य पढ़वा लीजिए, करवा लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ होगा वो केवल राजनीति से होगा। राजनीति कोई ये परिकल्पना करके मत बोलिए कि बहुत गंदी चीज है। बेसिकली राजनीति एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि गंदगी कहाँ है और अच्छाई कहाँ है।